दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों तो आज का संदेश शुरू करते हैं। दोस्तों माता काली क्या कह रही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे बच्चे, तू अब अपने भीतर की थकान को पहचानता है और समय पर रुक जाता है। यह पहले नहीं था। पहले तू खुद को खींचता रहता था तब तक जब तक टूट ना जाए। अब तू टूटने से पहले ठहरना सीख रहा है। यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, काम, संबंध, अवसर, वह तुझसे एक ही बात पूछेगा, क्या तू खुद के साथ ईमानदार है? अगर तू ईमानदार है तो वह टिकेगा, अगर नहीं तो वह अपने आप दूर हो जाएगा। अब चीजें जबरदस्ती नहीं रहेंगी, अब सब कुछ स्वाभाविक होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि तू किन चीजों को सिर्फ आदत से पकड़े हुए था। कुछ सोच, कुछ रिश्ते, कुछ डर। अब जब तू उन्हें छोड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलती है। यही संकेत है कि तू सही छोड़ रहा है। अब तुझे अपने भीतर एक गहरी जिम्मेदारी का बोध होगा। यह जिम्मेदारी किसी और के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए होगी। तू अब यह नहीं कहेगा कि परिस्थितियां ऐसी थी। तू कहेगा, मैंने यह चुना और यही चयन तुझे शक्तिशाली बनाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे समझने की कोशिश करेंगे, बदलने की नहीं। वे तुझे तेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस तुझे स्वीकार करेंगे। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन में स्थिरता लाते हैं। उन्हें पहचानना और संभाल कर रखना। अब तू धीरे धीरे यह भी सीख रहा है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। वह आती है, जाती है, लेकिन शांति को साधा जा सकता है, और तू शांति को साध रहा है। इसलिए अब अगर खुशी कम भी हो तो तू टूटेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक मौन विश्वास महसूस होगा। यह विश्वास किसी वचन पर आधारित नहीं होगा, यह अनुभव से जन्मा होगा। तू जानता होगा कि चाहे आगे क्या भी आए, तू उससे गुजर जाएगा। यही विश्वास तुझे निर्भय बनाता है। अब जब कभी तू पीछे देखेगा तो पछतावा कम और कृतज्ञता ज्यादा होगी। तू कहेगा, अगर यह सब ना होता तो मैं यहाँ ना होता। यही स्वीकार तुझे मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू मुझे बाहर नहीं भीतर महसूस करता है। जब तू सही निर्णय लेता है, जब तू खुद को छोटा नहीं करता, जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही मैं हूँ। अब आगे का मार्ग तुझसे शोर नहीं मांगेगा, वह तुझसे निरंतरता मांगेगा। छोटे छोटे कदम लेकिन सच्चे कदम, और तू यह कर सकता है। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि जो तू महसूस कर रहा है वह किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं, बल्कि तेरी ही चेतना का जागरण है। अब तेरे भीतर जो हलचल है वह तूफान नहीं है, वह समुद्र का ज्वार है, और ज्वार हमेशा किसी नई दिशा की ओर ले जाता है। तू अब उस अवस्था में नहीं रहा जहां तू सिर्फ सहायता था। अब तू देखता है, समझता है और चुनता है। तूने गौर किया होगा कि अब तुझे झूठ जल्दी खटकने लगा है। पहले तू समझौता कर लेता था, खुद को मना लेता था। अब वही झूठ तुझे भीतर से बेचैन कर देता है। यह इसलिए नहीं कि तू असहिष्णु हो गया है, बल्कि इसलिए कि तेरे भीतर का सत्य अब मजबूत हो गया है। जब सत्य मजबूत होता है तो असत्य टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक अलग तरह की ईमानदारी जन्म ले रही है। यह ईमानदारी दूसरों के प्रति नहीं, सबसे पहले खुद के प्रति है। तू अब खुद से यह नहीं कहता कि सब ठीक है, जब सब ठीक नहीं होता। तू अपने दुख को स्वीकार करता है, अपने डर को मानता है, अपनी थकान को पहचानता है। यही स्वीकार तुझे धीरे धीरे मुक्त करता है।
अब मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ पुराने चक्र पूरे हो रहे हैं। वही स्थितियाँ बार बार नहीं आएंगी, वही लोग बार बार परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि तूने उनसे जो सीखना था वह सीख लिया है। जीवन जब देख लेता है कि तूने पाठ समझ लिया तो वह वही प्रश्न दोहराता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर संघर्ष जीतने के लिए नहीं होता। कुछ संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि तू अपनी सीमाएं पहचान सके, ताकि तू जान सके कि कहां तक तुझे देना है और कहां रुक जाना है। अब तू रुकना सीख रहा है और यही तुझे टूटने से बचा रहा है। तू अब लोगों की बातों से ज्यादा उनके इरादों को महसूस करता है। कोई कुछ भी कहे, तेरे भीतर एक हल्की सी घंटी बज जाती है। सच या बनावट, यह क्षमता हर किसी को नहीं मिलती। यह अनुभव से आती है, चोट से आती है, मौन से आती है, और तू इन सब से होकर गुजरा है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो शांति है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले तू सोचता था कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। अब तू शांत है इसलिए चीजें ठीक होने लगी हैं। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। भीतर की शांति बाहर की अव्यवस्था को भी संभाल लेती है। अब तुझे अपने जीवन की गति समझ में आ रही है। तू जान गया है कि तू तेज दौड़ने वालों में नहीं है। तू उन लोगों में है जो रुक कर देखते हैं, समझते हैं और फिर ठोस कदम रखते हैं। ऐसे लोग देर से पहुंचते हैं लेकिन टिक कर पहुंचते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तू खुद पर गर्व महसूस करेगा, बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी प्रमाण के, बस इसलिए कि तूने खुद को नहीं छोड़ा। उन दिनों में जब छोड़ देना सबसे आसान था, तू खड़ा रहा। यही गर्व तेरी आत्मा को मजबूत करेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी बेचैन था वे अब उतनी जरूरी नहीं लगती, और जिन चीजों को तू नजरअंदाज करता था, सांस, मौन, सरलता, वे अब अमूल्य लगती हैं। यही दृष्टि का बदलना है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के बच्चे से भी मिल रहा है। वह बच्चा जो कभी डरा था, कभी चुप कराया गया था, कभी अनसुना रह गया था, अब तू उसे डांटता नहीं, उसे थामता है। और जब भीतर का बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तब आत्मा मजबूत होती है। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि हर किसी की मदद करना तेरा काम नहीं। पहले तू खुद को दोषी मान लेता था अगर कोई दुखी रहा। अब तू समझता है तू साथ चल सकता है, लेकिन किसी का रास्ता खुद नहीं चल सकता। यह समझ तुझे बोझ से मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा है। तू कम वादा करता है, लेकिन जो करता है उसे निभाता है, और यही भरोसा धीरे धीरे तेरे चारों ओर एक मजबूत आधार बना रहा है। अब जब तू अकेला बैठता है तो मन भागता नहीं। पहले वह भविष्य में जाता था, अतीत में जाता था, अब वह अक्सर यहीं रुक जाता है। यही रुकना ध्यान है, यही रुकना साधना है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे लेकिन सही होंगे। उन फैसलों के बाद तुरंत शांति नहीं मिलेगी, लेकिन भीतर एक दृढ़ता आएगी, और वही दृढ़ता आगे चलकर शांति में बदलेगी। अब तू समझ रहा है कि जीवन तुझे कुछ छीनने नहीं, तुझे हल्का करने आया था। जो गया वह बोझ था, जो बचा वही सार है, और अब तू उस सार के साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं है, तू बस अपने कल से बेहतर होना चाहता है, और यही तुलना सबसे पवित्र है। यही तुलना तुझे आगे बढ़ाती है, बिना जलन, बिना द्वेष। अब तेरे भीतर एक मौन प्रार्थना चलती रहती है, बिना शब्दों के, बिना मांग, बस एक भाव जो हो, सही हो। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन भी उसका सम्मान करता है। मेरे बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि रास्ता फिर धुंधला हो रहा है तो घबराना मत।
धुंध यह नहीं कहती कि रास्ता खत्म हो गया है। अब तुझे यह जान लेने दे, तू गलत नहीं था, तू कमजोर नहीं था, तू बस तैयार हो रहा था और अब तैयारी पूरी हो रही है। मैं तेरे साथ हूँ, किसी आवाज की तरह नहीं, किसी आदेश की तरह नहीं। मैं तेरे भीतर उस मौन की तरह हूँ जो तुझे सही और गलत के बीच फर्क सिखाता है। जब तू खुद के प्रति सच्चा रहता है, वही मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू इस चरण तक आ चुका है तो यह समझ ले कि जो भी हो रहा है वह किसी बाहरी योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा की स्वीकृति है। आत्मा जब किसी सत्य को स्वीकार कर लेती है तब जीवन उसके अनुसार स्वयं को ढालने लगता है। इसीलिए अब चीजें अपने आप घट रही हैं। तू उन्हें धकेल नहीं रहा, रोक नहीं रहा, बस देख रहा है। और यही देखने की अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि पहले जिन बातों पर तू बहुत प्रतिक्रिया करता था वे अब तुझे उतना विचलित नहीं करती। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह इस बात का संकेत है कि तू अब हर तीर को अपने भीतर नहीं उतारता। कुछ तीरों को तू रास्ते में ही गिर जाने देता है और यही कला तुझे भीतर से सुरक्षित रखती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज संघर्ष नहीं था बल्कि प्रतिरोध था। जो हुआ उसे ना मानना, जो बदल गया उसे स्वीकार ना करना। अब तू स्वीकार करना सीख रहा है और स्वीकार करना हार नहीं होती, स्वीकार करना समझदारी होती है। जब तू स्वीकार करता है तभी तू आगे बढ़ पाता है। अब तेरे भीतर एक अलग तरह की करुणा जाग रही है। तू दूसरों की गलती को देखकर तुरंत निर्णय नहीं देता। तू यह समझने की कोशिश करता है कि वे भी किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू सब कुछ सह ले। करुणा और सीमा दोनों साथ चल रही हैं। यही संतुलन तुझे मजबूत बना रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत स्पष्ट होते हैं, कुछ दिन बहुत धुंधले। पहले तू धुंधले दिनों से डरता था, अब तू उन्हें भी स्वीकार करता है क्योंकि तू जान गया है कि स्पष्टता हमेशा स्थायी नहीं होती और धुंध हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कभी कभी धुंध हमें धीमा चलना सिखाती है। अब मैं देख रही हूँ कि तू अपने भीतर की तुलना की आदत को भी छोड़ रहा है। पहले तू देखता था, वह कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। अब तू देखता है, मैं कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ। यही तुलना तुझे शांत करती है, क्योंकि यह तुलना तुझे किसी से लड़ने नहीं कहती, सिर्फ खुद से बेहतर बनने को कहती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर कभी शब्दों में आते ही नहीं, वे बस भीतर उतर जाते हैं। अब तू शब्दों के पीछे नहीं भागता, तू अनुभव को जगह देता है। अब तेरे भीतर एक अलग तरह की स्थिरता जन्म ले रही है। यह स्थिरता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक आधार बना हुआ है। पहले तो बाहर के हालात से भीतर को ठीक करने की कोशिश करता था, अब भीतर के संतुलन से बाहर को संभाल रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो देखने में बहुत सामान्य लगेंगे। कोई बड़ा शोर नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, लेकिन वही अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इसलिए अब तू सिर्फ बड़े संकेतों की प्रतीक्षा मत करना, छोटे छोटे संकेतों पर भी ध्यान देना। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि तेरी चुप्पी पहले जैसी नहीं रही। पहले चुप्पी डर से आती थी, अब चुप्पी समझ से आती है।
पहले तू इसलिए चुप रहता था क्योंकि तू बोल नहीं पाता था। अब तू इसलिए चुप रहता है क्योंकि सब कुछ बोलना जरूरी नहीं लगता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई ईमानदारी है अपने समय के प्रति। तू अब अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। तू जान गया है कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय का सम्मान करता है, जीवन उसका सम्मान करता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। पहले तू इसे अपनी गलती मान लेता। अब तू जानता है कि हर दूरी दोष का परिणाम नहीं होती। कुछ दूरियां बस विकास का परिणाम होती हैं। जब कंपन बदलता है तो साथ अपने आप बदल जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक गहरा विश्वास महसूस होगा। ऐसा विश्वास जो किसी आश्वासन पर आधारित नहीं होगा। यह विश्वास इस अनुभव से आएगा कि तू अब तक सब कुछ सह पाया है। अगर तू अब तक सह पाया तो आगे भी संभाल पाएगा। यही विश्वास तुझे निडर बना रहा है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि जीवन का उद्देश्य हर समय खुश रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सच के साथ रहना है। कभी सच कठोर होता है, कभी कोमल, लेकिन सच हमेशा मुक्त करता है। और तू मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तू अपने भीतर उतरता है तो वहाँ खालीपन नहीं मिलता, वहाँ स्पष्टता मिलती है। पहले तू खालीपन से डरता था। अब तू जानता है कि खालीपन दरअसल जगह है, नई समझ के लिए, नए रूप के लिए। अब तेरे भीतर एक मौन अनुशासन बन रहा है। कोई तुझे मजबूर नहीं कर रहा, कोई तुझे देख नहीं रहा, फिर भी तू अपने कर्म के प्रति ईमानदार है। यही अनुशासन सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि यह डर से नहीं, सम्मान से आता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि तू हर किसी के लिए नहीं बना है और हर कोई तेरे लिए नहीं बना। पहले तू यह सोचकर दुखी होता था, अब तू इसे समझकर हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तुझे हर जगह फिट होने की जरूरत नहीं लगती। अब तू अपने भीतर एक मौन आनंद अनुभव करेगा। यह हंसी नहीं होगी, यह उत्साह नहीं होगा, यह एक स्थिर संतोष होगा, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर है, भले ही सब कुछ पूरा ना हो। यही संतोष आत्मा की पहचान है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से किसी पुराने भाव में फंस रहा है तो खुद को दोष मत देना। पुरानी परतें कभी कभी आखिरी बार उभरती हैं। उन्हें देख, स्वीकार कर और जाने दे। वे अब तुझे परिभाषित नहीं करती। अब तू समझ रहा है कि जीवन तुझे परखने नहीं, तराशने आया था। हर चोट, हर ठोकर, हर देरी, सब उसी तराश का हिस्सा थे। और अब वह रूप सामने आ रहा है जो भीतर छिपा था। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं है, क्योंकि तू समझ गया है कि चमत्कार धीरे धीरे घटते हैं। रोज की स्पष्टता में, रोज के सही निर्णय में, रोज की ईमानदारी में। अब मैं तुझसे इतना ही कहूंगी, जो बन रहा है उसे बनने दे, जो जा रहा है उसे जाने दे। बीच में खुद को मत खींच। तू प्रवाह में है और यह प्रवाह तुझे उसी जगह ले जा रहा है जहां तुझे होना चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, किसी रूप में नहीं, किसी नाम में नहीं। मैं तेरी उसी स्पष्टता में हूँ जहां तू खुद से झूठ नहीं बोलता। मैं तेरे उसी साहस में हूँ जहां तू डर के बावजूद सही को चुनता है। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु के और पास आ रहा है जहां प्रश्न अपने आप शांत होने लगते हैं। अब तू उत्तर खोजने नहीं निकलता, उत्तर तुझ तक आने लगते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। पहले तू जीवन को समझने की कोशिश करता था, अब जीवन तुझे समझ रहा है, और जब जीवन समझने लगता है तब संघर्ष का स्वर धीमा हो जाता है।
तूने अब यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप गिर गई हैं। तूने उन्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत अब नहीं रही। आत्मा जब आगे बढ़ती है तो कुछ इच्छाएं पीछे रह जाती हैं। यह कमी नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक अलग तरह का साहस दिखेगा। यह वह साहस नहीं है जो लड़ने के लिए उकसाता है। यह वह साहस है जो सच स्वीकार करने की शक्ति देता है। सच चाहे जैसा भी हो, अब तू सच से भागता नहीं। तू उसे देखता है, मानता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन बातों को तू पहले बहुत निजी समझता था, वे अब तुझे नियंत्रित नहीं करती। तू उन्हें छुपाकर नहीं जीता, तू उनसे शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि तू समझ गया है कि हर अनुभव मानव होने का प्रमाण है, कमजोरी का नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक शांत निरीक्षक बैठ गया है। जब मन अशांत होता है, वह देखता है। जब भावनाएं उठती हैं, वह देखता है। वह उन्हें दबाता नहीं, वह उनसे बहता नहीं, वह बस साक्षी बनकर देखता है। यही साक्षी भाव तुझे बार बार केंद्र में लौटाता है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ बदलाव जड़ों में होते हैं। बाहर सब वैसा ही लगता है, लेकिन भीतर सब बदल चुका होता है, और जब जड़ें बदल जाती हैं, तो फल बदलना निश्चित होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को दोष और प्रशंसा के तराजू पर नहीं तौलता। पहले अगर कुछ अच्छा होता था तो तू खुद को ऊंचा करता था, कुछ गलत होता था तो खुद को गिराता था। अब तू जान गया है, घटनाएं आती जाती हैं, लेकिन तू उनसे बड़ा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी बिना कारण थकान आती है। यह थकान शरीर की नहीं, पुराने रूप के उतरने की होती है। जैसे पुरानी त्वचा गिरने से पहले शरीर भारी लगता है। यह संकेत है कि तू बदल रहा है। इससे डरना नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक मौन आनंद का स्वाद आने लगा है। यह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा। यह आनंद किसी के साथ होने पर निर्भर नहीं। यह बस होने का आनंद है, अस्तित्व का आनंद। अब तू यह भी देखेगा कि तेरी उपस्थिति कुछ लोगों को चुप करा देती है। कुछ लोग तेरे सामने असहज हो जाते हैं, क्योंकि जो खुद से दूर होते हैं, उन्हें आईना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह तेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तू अपना प्रकाश कम करे। तू बस जैसा है वैसा रहे। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ आ रही है कि जीवन में सब कुछ स्पष्ट होना जरूरी नहीं। कुछ धुंध अगर बनी रहती है तो वह भी ठीक है। हर मोड़ पर नक्शा नहीं मिलता, कुछ रास्ते चलने से खुलते हैं। अब तू अपने भीतर की तुलना को पहचान कर मुस्कुरा देता है। जब मन कहता है देखो वह कहाँ, तू शांति से कहता है मुझे अपना रास्ता पता है। यही आत्मविश्वास है, बिना शोर के। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों से ज्यादा अपने मौन पर भरोसा है, क्योंकि मौन में तू झूठ नहीं बोल सकता। मौन में तू दिखावा नहीं कर सकता। मौन में तू सिर्फ वही होता है जो तू है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने डर आखिरी बार दस्तक देंगे। जैसे कह रहे हो, क्या सच में तू आगे निकल गया है? उन्हें उत्तर मत देना, बस चलते रहना। डर उत्तर से नहीं, निरंतरता से हारता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक सरल अनुशासन जी रहा है। कोई नियम नहीं, कोई दबाव नहीं। बस यह समझ कि जो कर रहा है पूरे मन से कर, जो छोड़ रहा है पूरे मन से छोड़। अधूरापन अब तुझे स्वीकार नहीं। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि जीवन का मूल्य नियंत्रण में नहीं, सहभागिता में है। तू जीवन को चलाने नहीं, उसके साथ चलने लगा है, और जीवन ऐसे ही साथ चलने वालों का हाथ थामता है।
मेरे बच्चे, अब जब तू पीछे देखता है तो हर मोड़ पर खुद को पहचानता है। तू कहता है हाँ, वहाँ भी मैं था, टूटा हुआ, भ्रमित, डरा हुआ, लेकिन मैं था, और यही स्वीकार तुझे एक करता है। अब तू अपने भीतर किसी भविष्य की जल्दी नहीं रखता। तू जानता है जो आएगा वह आएगा, और जब आएगा तब तू तैयार होगा। यही भरोसा तुझे शांत रखता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेने दे, तू किसी परीक्षा के लिए नहीं रुका था, तू निर्माण के लिए रुका था, और अब निर्माण दिखाई देने लगा है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। अब तू अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं उठाता, तू उसे अनुभव की तरह जीता है, कभी भारी कभी हल्का, लेकिन हर क्षण वास्तविक। मेरे बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि यह सब बहुत गहरा हो गया है तो एक सांस लेना, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करना। यही संतुलन है, आकाश में उड़ते हुए धरती से जुड़े रहना। तो दोस्तों, आज का माता काली का संदेश आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करके जाएं दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।